देखो मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहा करो। एक भाई का भाई होना ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी मसलियत है, समझ रहे हो। जैसे छोटा भाई बेटे की जगह माना जाता है, बड़ा भाई बाप की जगह माना जाता है, और एक बाप का रोल अगर कोई अदा कर सकता है बेटा तो वो बड़ा भाई है बाप के बाद में, और एक बेटे का हक अदा अगर कोई कर सकता है तो वो बेटे तो ही, औलाद तो ही, उसके साथ साथ छोटा भाई भी है। दोनों का एक दूसरे के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। तुम्हें मैं इस्लाम की तरीक़त से बताता हूँ, इस्लाम की तारीख से बताता हूँ कि जब भी करबला का जो मसला तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, करबला के मसले में ये 72 थे, उधर 3000 थे। जब वो मसला चला उस दौरान शाम पड़ गई, रात हो गई तो रात काली रात थी, अंधेरी रात। तो मौला हुसैन ने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा है कि 3000 लोगों से सुबह मुकाबला करना है, हो सकता है अपने इनको मार के मर जाए या सुबह क्या पता क्या हालात हो। कुल मिला के हालात बुरे और ख़तरनाक ही होने। तो जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है, चुपचाप निकलना चाहता है, तो वो बेतकल्लुफ़ बिना किसी तकल्लुफ़ के चुपचाप यहाँ से जा सकता है, बिना किसी शर्म हया के। इसके लिए मैं अभी चिराग बुझा दूंगा, काली रात है, इधर से भी एक तरफ से निकल जाना अंधेरे, और उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, कोई नाराज़गी नहीं होगी। मैं शरे महशर अराफात के मैदान में क़यामत के रोज़ उसका दामन नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। चिराग के लिए बोला चिराग बुझा दो, और आप दूर बैठ गए, पीट करके थोड़ा सा दूर। काफ़ी देर बाद क्या कहा आपने? अब्बास चिराग लड़ाओ। अब्बास कौन थे? आपके भाई थे, छोटे सौतेले भाई थे, लेकिन मोहब्बत ऐसी थी कि सगे भाई भी फेल है। सबने ताज्जुब किया कि अब्बास का नाम कैसे लिया। जब चिराग जलाया तो सभी लोग वहीं बैठे थे, गया कोई नहीं था उठ करके। मौला हुसैन का साथ कौन छोड़ेगा, आप जन्नत के सरदार हैं, तो अब्बास का नाम ही कैसे लिया। पता उन्होंने क्या कहा कि कोई मेरे साथ रहे ना रहे, तो मुझे छोड़े ना छोड़े, लेकिन मेरा दिल कहता कि मेरा भाई मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा भाई मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। तो आप मौला हुसैन का अपने भाई के ऊपर इतना विश्वास था, इतना लगाव था उनको अपने भाई से, उनको इतना यकीन था कि मेरा भाई कभी मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। अपन आज भी उन्हीं रिवायतों पे चल रहे हैं, अपने खानदानात चले आ रहे हैं शुरू से, समझ रहे हो बेटा। तो इस तारीखों के तौर तरीकों के हिसाब से चलना है। आज तुम बाहर देखते हो भाई भाई का नहीं, भाई भाई साथ नहीं बैठते, झगड़ा करते हैं, कोर्ट केस चल रहे भाइयों में। तुम मेरे बच्चों ऐसा कभी मत करना, हमेशा एक दूसरे को देने की कोशिश करना, एक दूसरे से छीनने की कोशिश मत करना। मेरी जो भी तुम्हें ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, ये शिक्षाएँ दे रहा हूँ, जो भी तुम्हें इल्म दे रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना बेटा, जीवन भर, पूरी ज़िंदगी तक, क़यामत तक। अगर तुम याद रखोगे, तुम्हारी औलादें याद रखेगी, तुम्हारी औलादों की औलादें याद रखेगी, तो क़यामत तक ये चीज़ें कायम रहेगी बेटा, ये रिवायतें कायम रहेगी। वरना आज दुनिया के अंदर झगड़ा करने के लिए दौलत भी है, औरत भी है, शोहरत भी है। अपनों को इन चीज़ों के पीछे नहीं लगना है, अपनों को ओनली फॉर इस्लाम के तौर तरीक़े पे चलना है, उसी तौर तरीक़े से अपनों को ज़िंदगी जीनी, अपनों को सबकी भलाई करनी, कोई अपने लिए पराया नहीं है। सब हिंदू अपने हैं, सब मुसलमान अपने हैं, सब सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग अपने। तुम्हें पता, तुम्हारे वालिद के यानी मेरे हिंदू भी मुरीद है, ध्यान है तुम्हें, सभी धर्मों में मेरे मुरीद है। मैंने सब जगह मुरीद बनाया है बेटा, तरीक़त सिखाई है लोगों को। तो तुम्हें ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमेशा एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारी ज़िंदगी चलना, ठीक है। अब कोई झगड़ा मत करना बेटा, है।